अगर आप भजन कर रहे हैं और आपको अपने प्रभु की अनुभूति नहीं हो रही, आप सच्चाई से लगें तो देखिए भजन में लगना ही कठिन होता है। जैसे आपको नाम जब बताया गया, आपने किसी माध्यम से सुना या आपको स्वतः ही श्रद्धा हुई, आपका पूर्व जन्म का भजन का अभ्यास है या कोई भी माध्यम हो, किसी संत से आपने सुना, तो निश्चित मानिए भजन करने में मन जल्दी लगता नहीं है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका निरंतर जप चलता रहे, फिर जप निश्चित आपके अनुभव में आने लगेगा। आपका किया हुआ भजन आपको दिखने लगता है। अभी दिखता इसलिए नहीं है कि पहले तो ये है कि अभी हमारा भजन ठीक से हो ही नहीं रहा है। अब आप कहेंगे भजन का ठीक से होना क्या होता है? भजन का जब आपका भजन ठीक होने लग जाए, जब आपका भजन छूटे, तो आपके भीतर व्याकुलता आने लगे कि इतनी देर मेरा नाम क्यों बंद रहा, इतनी देर मैं प्रभु से दूर रहा, मैंने इतनी देर नाम क्यों नहीं जपा। इस बात के लिए आपके भीतर एक व्याकुलता होने लगे, जैसे आपकी कोई लत संसारिक लगी है। जब वो वस्तु आपको नहीं मिलती है तो आपके हृदय में एक जलन, एक आसक्ति, एक क्रोध सा आने लगता है। ऐसे ही जप में आपके भीतर जलन, व्याकुलता होने लगे तो आप समझें अब मेरा भजन होने लगा। ऐसे जब भजन कुछ समय तक होगा तब आपको अपना भजन अनुभव में आने लगेगा। आप खुद बहुत संयमित हो जाएंगे, बहुत नियम से चलने लगेंगे, शास्त्र विधि से खुद चलने लगेंगे आप। क्योंकि जब देखिए कोई धनवान होता है तो आप देखना वो कभी भी अपना धन प्रदर्शित नहीं करता, वो बहुत सुरक्षित रखता है धन को और जनाने भी किसी को नहीं देता, और ऐसे कर्म करता है कि हमारे धन का व्यर्थ व्यय ना हो। आप देखना ध्यान से, जिसके पास जो भी धनी मानी होगा वो व्यर्थ के लड़ाई झगड़े, व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास धन है, वो उसका बचाव करना चाहता है। इसीलिए जब आपके पास भजन बल हो जाएगा तो आपके पास बहुत बड़ा अनुशासन आ जाएगा। आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, शास्त्र का सारा ज्ञान आ जाएगा। निश्चित आप मानिए लगना कठिन है भजन में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, जैसे आप देखना कोई छोटा सा बालक हो, शिशु हो, छोटा बच्चा हो, आप देखना आप उससे कहो पढ़ाई करे, पढ़ाई में आप बहुत कोशिश करें, फिर भी आप देखना उसका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप उसे स्कूल भेजेंगे फिर भी उसका स्कूल जाने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, वो बंधना नहीं चाहता। आप देखना छोटे बालक को आप कहीं भी बांध के नहीं रख सकते। ठीक इसी प्रकार भजन में बंधना होता है, और ये हमारा मन घोर विषयी होता है। ये देखना ये कहीं न कहीं सुख ढूंढता रहता है इंद्रियों के माध्यम से। जो भी आज तक इसने चखा है, देखा है, जो भी रूप रस गंध स्पर्श जो भी इसने आज तक महसूस किया है, ये उन्हीं से सुख लेने की हमेशा कोशिश करेगा। आप ध्यान देना, भजन में ये नहीं आपको लगने देगा। इसीलिए सत्संग सुना जाता है। आप खूब जोर दे के इससे भजन कराइए। हाँ, जो शास्त्र के अनुकूल वस्तुएं हैं उनका आप सेवन करिए। जैसे जिन वस्तुओं को शास्त्र ने मना किया है, जो अभक्ष्य पदार्थ है, मांस मदिरा आदि, इनका आपको बिल्कुल ही सेवन नहीं करना है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है, जो 14 या 13-14 जो वर्ष की उम्र को जो पा रहे हैं हमारे युवा, और 18 तक 20 तक के जो युवा हैं, वो आप देखना बिल्कुल उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे आगे खुद ऐसे बहुत से प्रसंग आ चुके हैं जिनको देख के बहुत हृदय पीड़ित होता है। उन लोगों का बिल्कुल और वो देख नहीं पा रहे हैं। देखिए हर उम्र की एक आप देखना उमंग होती है। ये जो उम्र होती है इसमें एक विशेष उत्साह होता है, एक निर्भयता रहती है, ये भगवान के द्वारा दी गई होती है। पहले आप देखना हमारे जो बहुत पुराने गुरुकुल थे उनमें आप देखना कि जो उसमें शिक्षा दी जाती थी वो इसी आवेश को, ये जो हमारे युवाओं का जो बिल्कुल अभी युवा है उनका जो आवेश रहता है, ये उम्र का जो आवेश,
इसको देखना, वो शास्त्र पुराण स्वाध्याय जप इसमें वो ऋषि लोग लगाते थे। फिर जब आपकी अवस्था 20 वर्ष के पार होती है, उसके बाद जो प्रकृति द्वारा, जो ईश्वर द्वारा है, वो दूसरा आवेश रहता है। वो ये रहता है कि हम अधिक से अधिक धन प्राप्त करें, संसार के भोगों की तरफ धन प्राप्त करने की, कुछ ना कुछ करने की, काम धंधा आदि। लेकिन ये जो पहले का समय आजकल के युवाओं का जो व्यर्थ जा रहा है, बिल्कुल इधर उधर घूमना, व्यर्थ की मटरगस्ती करना, नशे आदि में लग जाना, ब्रह्मचर्य का नाश करना, ये सब बातें फिर जो आगे का जीवन है, फिर कुछ करने की सामर्थ्य नहीं, बौद्धिक स्तर पर भी रह जाती है, शारीरिक स्तर पर रह जाती है। फिर वही लोग बेरोजगार होकर फिर और भी गलत आचरणों में उतर जाते हैं। निश्चित मानिए मन बहुत ही खतरनाक है। ये युवा अगर अभी इनका ये समय सार्थक हो जाए, भले ये भजन ना कर पावें, तो ये जो अपने कोई भी एक कार्य को उसको सीखने लग जाएं, तो कम से कम इनका आगे का जीवन गृहस्थी ठीक से चल सकता है। निश्चित मानिए ये हमारे देश की धरोहर है, और ये आगे जो इनका समय जाएगा, ये बिल्कुल आंखों देखा मैं आपको हाल बता रहा हूँ, बिल्कुल उनका ही व्यर्थ जाता है जिनकी ये उम्र व्यर्थ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि भजन जितनी कम उम्र से हो वही अच्छा होता है, तब आगे आपका बन जाता है भजन, क्योंकि ये अंतःकरण का निर्माण यहाँ से ही होता है, प्रारंभ से। जैसा यहाँ पर अंतःकरण ये नींव होती है, इसीलिए भजन को आप कोई भी, जैसे अभी आप लगे भजन में, तो आप फिर जितना भी समय निकल गया है उसके बारे में सोचे ना, और अब जो समय जा रहा है उसको बिल्कुल व्यर्थ करे ना, तो आपकी भी स्थिति बन जाएगी, भले आपकी कुछ भी उम्र हो। लेकिन मैंने एक बात बताई कि लगना बहुत ही कठिन है भजन में, आपको बहुत जोर दे के इस मन को तब आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये मन आपका लग ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, संतों से प्रार्थना की जाती है कि हमारा भजन में मन लगे। अच्छा, जब भजन आपका होगा अच्छा, जब आपका भजन अच्छा होगा, जब आपके पास भजन भी बल होगा, भजन का एक आध्यात्मिक बल होगा, फिर इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता ऐसे साधकों के प्रति। लेकिन उनके भीतर कोई इच्छा प्रकट होने की संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि जिसके भीतर भी अपने इष्ट देव का प्रभाव आ जाता है, भजन का प्रताप जिसके भी हृदय में उदय हो गया, फिर इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसके हृदय को आकर्षित कर सके। बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऊपर के भी जो लोग हैं उनकी भी कोई भी वस्तु कुछ भी उसको आकर्षित नहीं कर पाता। ये ऊंची अवस्था है भजन की, और हमें यहीं तक पहुँचना है। देखिए, मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि हमें भगवत प्राप्ति हो, प्रभु के दर्शन हो। सब सिद्धियों की यही सिद्धि है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। नहीं तो ये मन आपको ऐसे ही फंसाए रखेगा। ये हर चीज़ को ग्रहण करता है, जैसे आप कुछ भी करें, दिनचर्या में जो भी करें, ये सबको लेता रहता है, आप देख नहीं पाते। जब आप एकांत में जाएंगे तब ये आपको परेशान करेगा। इसीलिए ये भजन हमें सिखाता, आप नाम जब करते रहे करें अभ्यास निरंतर, तो आपका अनुशासन बनने लगेगा इसी मन पर, फिर ये ठीक से चलने लगेगा। और एक बात ये लगेगा, अगर कहीं सुख पाएगा तो भजन में ही। इस संसार में कोई भी वस्तु इसको सुखी नहीं कर सकती, इस बात को आप नोट कर लें। किसी कोई भी वस्तु इसे दे दें, ये सुख नहीं, इसको सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता, और उल्टा उस वस्तु से इसे दुख ही होगा। इसे सुख सिर्फ मिलेगा तो प्रभु के चरणों में। अगर हमारे हृदय के भीतर प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति प्रकट हो जाए, तो अब ये तो बात वही जान सकता है, जैसे मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपकी स्थिति नहीं है तो आप इस बात को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने विषय सुख को ही जाना है, हमने भजन के सुख को नहीं जाना है। इसीलिए मेरा सभी साधकों से बार बार प्रार्थना है कि आप भजन में बहुत दृढ़ता लाएं। जैसे छोटे बच्चे पर बहुत अनुशासन करके उसको पढ़ाई कराई जाती है, वैसे ही मन पर बहुत अनुशासन करके इससे भजन करवाइए। आगे का मार्ग आपका स्वतः ही खुल जाएगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है
कि इस बात पर बहुत ध्यान दें और अधिक से अधिक भजन करें, नाम जप करें, जो भी आपके इष्ट देव हों। बोलो जय जय श्री सीताराम।